हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनरा बैंक इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कैसे करना है, यानी कि कैनरा बैंक की यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, उसे कैसे बनाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू अपडेट 2023 के साथ सब कुछ लाइव में आपको करके बताने वाला हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि ये वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वो वीडियो करीब 2 साल पुरानी है, तो आप जानते हो कि 2 साल हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहता है। पहले कैनरा बैंक था, कैनरा बैंक के साथ एक और बैंक ऐड हो गया जिसका नाम है सिंडिकेट बैंक। तो अब न्यू अपडेट आ गया है, तो तब से लेकर आज तक न्यू अपडेटेड वीडियो नहीं बनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही न्यू अपडेट के साथ कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कैसे करना है, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक देखना फ्रेंड्स। आप लाइक नहीं करते हो यार तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जो मैंने वीडियो करीब 2 साल पहले अपलोड की थी कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते टाइम, तो उस वीडियो पर आज के टाइम 3,77,000 के करीब व्यूज है। तो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारा प्यार दिया। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वही टॉपिक है, तो यही वीडियो बना रहा हूँ, इस पर भी ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कैनरा बैंक की न्यू अपडेटेड वेबसाइट पर आ जाना है canarabank.com। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। नहीं आप अगर सर्च करना चाहते हो तो जाकर सर्च कर लेना canarabank.com। आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेट बैंकिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन डेस्कटॉप साइट मोड वर्जन में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ये सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए सिंपली आपको नेट बैंकिंग वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगी और आपके सामने नेट बैंकिंग लॉगिन है रिटेल एंड कॉर्पोरेट का ये कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर येलो कलर का दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर लॉगिन पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। वेलकम टू नेट बैंकिंग, यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ लॉगिन का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारे पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड तो है नहीं, हम न्यू यूजर हैं, यानी कि नए हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे नीचे आपको बॉटम में काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह, लॉगिन, क्रिएट रीसेट लॉगिन पासवर्ड, अनलॉक यूजर आईडी, एक्टिवेट यूजर आईडी, फॉरगेट यूजर आईडी। तो यहाँ पर हमें मतलब है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आप न्यू यूजर हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वही बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन टर्म एंड कंडीशंस का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस बताए गए हैं, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आई एग्री का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स नंबर्स मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं, जैसे करंट सेविंग अकाउंट नंबर, एटीएम डेबिट कार्ड नंबर, रजिस्टर्ड बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कस्टमर आईडी, अदरवाइज डेबिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपका सेविंग अकाउंट नंबर है या करंट अकाउंट नंबर है, दोनों में ही आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है। यहाँ पर डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड है वहाँ के फ्रंट साइड में आपको 16 डिजिट नंबर मिल जाते हैं, वो नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बैंक में रजिस्टर्ड है, वो नंबर यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी एंटर कर देनी है। कस्टमर आईडी आपके बैंक की पासबुक में फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी डिटेल्स को फिलअप करता हूँ और आगे क्या प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो दोस्तों अकाउंट नंबर की और जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं मिल रही है तो कस्टमर आईडी के बाद में आप डेबिट ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी एंटर कर सकते हो, अदरवाइज क्रेडिट ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे कस्टमर आईडी मिल गई है, मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आपको एंटर कैप्चा कोड, ये वाला कैप्चा कोड दिख रहा है, ये वाला कैप्चा कोड आपको सेम टू सेम ये बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में आकर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का बटन मिल जाएगा, देख सकते हो सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको चेक करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने डिटेल्स भरे हैं ये डिटेल्स मेरे ऑलरेडी नेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड है, इस वजह से यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का बता रहा है। आपको भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह का बताएगा अगर आपको ऑलरेडी
रजिस्टर्ड है। देख सकते हो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो हमारा बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है, हमारी अकाउंट की डिटेल्स है, ये ऑलरेडी नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से रजिस्टर्ड है, यानी कि एक्टिवेटेड है। ठीक है ना। तो अगर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं कुछ फोटो क्लिक किया हूँ और पहले मैंने रजिस्टर किया है एक नेट बैंकिंग, उसके मैं फोटो क्लिक किया हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल, प्लीज एंटर ओटीपी बिलो टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी आपका 100 सेकंड तक वैलिड रहेगा। ठीक है। ओटीपी आपको सही एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपके सामने एक और दूसरा पेज डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह का, सेट लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एंटर लॉगिन पासवर्ड और री एंटर लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको अपना नेम, डीओबी, आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह जो आपके डिटेल्स हैं वो आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर बताया गया है एज पर पासवर्ड पॉलिसी योर लॉगिन पासवर्ड कैन, यहाँ पर बताया गया है हैव 8 to 12 कैरेक्टर्स। यहाँ पर बताया गया है मिनिमम अपर केस, लोअर केस और नंबर्स वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आपको सारे यूज करना है। ठीक है ना। डिस्प्ले पर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इस तरह बनाना है, बट ये मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरह आप बना सकते हो। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड दोनों एंटर कर लोगे, सेम पासवर्ड दोनों में एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और दूसरा पेज डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह का, register for internet banking, you have successfully registered to net banking and you net banking user ID। तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जो आपकी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी आपकी कस्टमर आईडी होती है। ठीक है। जो आपकी बैंक पासबुक में कस्टमर आईडी है वही आपकी यूजर आईडी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी देखने को मिल जाएगी, आपकी कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर सक्सेसफुली आप इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर कर गए हो, यानी कि नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर हो गए हो। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले दिखाया था नेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी, यूजर आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है जो आपने बनाया है। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। देख सकते हो लॉगिन का बटन मिल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। जो आपका लॉगिन डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी तरह से अपडेट हो गया है। ऊपर में आपको साइड में नेम देखने को मिल जाएगा और जो टाइमिंग है, डेट टाइमिंग है लॉगिन की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बैंक बैलेंस देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको और भी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मेन्यू बार देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह आप कर सकते हो नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर, यानी कि नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपने अभी तक कनाडा बैंक की ऑफिशियल प्लेलिस्ट, आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, वहां पर आपको कनाडा बैंक की ऑफिशियल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा प्लेलिस्ट की लिंक। वहां पर आपको कनाडा बैंक से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो आपकी क्वायरीज है, जो आपका क्वेश्चन है, सोल्यूशन वीडियो है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो अगर आपका और भी कोई क्वायरी है, आपका और भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर भी पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मुझसे मेल पर भी पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी है डिस्प्ले पर, आप देख सकते हो, ajay998854@gmail.com। इस पर मुझे आप मेल कर सकते हो। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट आप कर सकते हो, एक प्यार सा कमेंट तो बनता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने प्रोसेस बताया, अगर आपको ज़रा सा पसंद आया, अगर जो मैंने सर्विस बताई, जो मैंने तरीका बताया, उससे आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोस कंटेंट मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिल रहा हूँ मैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।